बेटा आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक मेरा बेटा स्टाफिंग में ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेनिंग का मीनिंग बताने जा रही हूँ। ट्रेनिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस डिज़ाइन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस। इसका मतलब है करंट जॉब की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हमें ट्रेनिंग के प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो हमारी करंट जॉब की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने में और इम्प्रूव करने में प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करता है। ये तो बेटा ट्रेनिंग का मीनिंग है। ट्रेनिंग के मीनिंग के बाद बेटा अब हम करेंगे ट्रेनिंग की फ़ीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसके फ़ीचर में सबसे पहली फ़ीचर है एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग is investment, not the wastage. It means expense anchored on training today will provide benefit to the organization for a long time. कि ट्रेनिंग से एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट होता है। तो जब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय को फ़ायदा होता है तो ट्रेनिंग हमेशा यूनिट के लिए इन्वेस्टमेंट में रोल प्ले करती है, ये वेस्टेज में रोल प्ले नहीं करती। तभी ट्रेनिंग देना यूनिट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय की काम करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है और उसकी काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इसका मतलब ट्रेनिंग हमेशा इन्वेस्टमेंट में रोल प्ले करता है, वेस्टेज में रोल प्ले नहीं करता। सेकंड पॉइंट है रिलेटेड टू अ स्पेशल जॉब। इसका मतलब है इट मीन्स टू इंक्रीज द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब। एक स्पेसिफिक लेवल की एक ख़ास तरीके के काम को करने के लिए जो कैपेबिलिटी इंसान में आती है वो प्रॉपर ट्रेनिंग के ज़रिए आती है। तो ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय की स्पेसिफिक लेवल की जॉब की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में रोल प्ले करती है। थर्ड पॉइंट है बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय। इट मीन्स ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को तो होता ही होता है, उसके काम करने वाले एम्प्लॉय को भी फ़ायदा मिलता है। इट मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज़ एज मच बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉय एज टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द अदर हैंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन रियलाइज इट्स ड्रीम ऑफ मोर प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन यदि ट्रेंड एम्प्लॉय को रखती है तो ट्रेंड एम्प्लॉय के रखने से एम्प्लॉय जो है ज़्यादा प्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगे और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका मतलब है पर यूनिट की जो बनाने की कॉस्ट है वो कम आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो गया और एम्प्लॉय को फ़ायदा हो गया। एम्प्लॉय को फ़ायदा कैसे होगा? जब वो यूनिट के लिए ज़्यादा काम करेगा तो एम्प्लॉय की सैलरी भी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है इसकी फ़ीचर्स में कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ट्रेनिंग इज़ नॉट अ प्रोसेस दैट विल इम्पार्ट फुल नॉलेज अबाउट द जॉब इन वन गो। इट मीन्स इट इज़ ऑन गोइंग एक्टिविटी। ऑन गोइंग का मतलब है ट्रेनिंग का काम एक बार करके हमें बंद नहीं करना। ये काम ऐसा है जो हमें बार बार करना है, रोज़ करना है। ये काम कभी भी ख़त्म होने वाला काम नहीं है। ख़त्म होने वाला काम नहीं है इसका मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है, कॉन्टीन्यूस लेवल की एक्टिविटी है जो लगातार चलती रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ट्रेनिंग अलग चीज़ है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है। ट्रेनिंग का मीनिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ट्रेनिंग है एक ऐसा प्रोसेस जो करंट लेवल की जॉब की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में रोल प्ले कर रहा है। और डेवलपमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉय को ऑलराउंडर बनाना। ऑलराउंडर वो कैसे बनेगा? जब उसके अंदर प्रॉपर नॉलेज उसके अंदर आ जाएगी और प्रॉपर लेवल की जब एम्प्लॉय में स्किल डेवलप हो जाएगी। तो ट्रेनिंग अलग चीज़ है, डेवलपमेंट अलग है। ट्रेनिंग एक ख़ास काम करने की स्किल एम्प्लॉय में डेवलप करती है जबकि डेवलपमेंट एम्प्लॉय को ऑलराउंडर बनाता है। सिक्स्थ पॉइंट है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। ट्रेनिंग तो था एक स्पेशल लेवल की स्किल को डेवलप करना, लेकिन एजुकेशन का मतलब है एम्प्लॉय के अंदर नॉलेज को लेकर आना।
जब एम्प्लॉय के अंदर नॉलेज आ जाएगी, इसका मतलब है वो एम्प्लॉय जो है एजुकेटेड हो जाएगा, उसके अंदर स्किल डेवलप हो गई है। तो ट्रेनिंग अलग चीज़ है, एजुकेशन अलग है। कैसे अलग है, मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताती हूँ कि जब एक एम्प्लॉय यूनिट में एज अ इंजीनियर रोल प्ले कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी स्किल का यूज़ कर रहा है। स्किल का यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब वो ट्रेनिंग है। और एजुकेशन का मतलब है कि जब वो अपनी पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई के दौरान उसने एजुकेशन ली, तो एजुकेशन का यूज़ अब अपनी रूटीन की लाइफ में कर रहा है, तो ये उसकी ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग अलग चीज़ है, एजुकेशन अलग चीज़ है। अब ट्रेनिंग की फ़ीचर्स के बाद बेटा अब हम करेंगे ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस बेटा दो पे है, ऑर्गेनाइजेशन पे भी इसकी इम्पोर्टेंस है और एम्प्लॉई पे भी है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संस्था को ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा है, और एम्प्लॉई का मतलब है कर्मचारी को ट्रेनिंग से क्या क्या बेनिफिट होगा। उसके बाद बेटा ऑर्गेनाइजेशन पे जब इसका बेनिफिट है तो क्या क्या बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। एक ट्रेंड एम्प्लॉई जब यूनिट में काम करता है तो वो मटेरियल का बेस्ट डायरेक्शन में यूज़ करता है, जो उसे इक्विपमेंट दिए जाते हैं उसका बेस्ट डायरेक्शन में यूज़ किया जाता है, जो पैसा उसको यूज़ करने के लिए दिया जाएगा उस पैसे का वो बेस्ट डायरेक्शन में यूज़ करेगा। इसका मतलब ट्रेंड एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा क्या देगा, वो बचतपूर्ण तरीके से काम करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा क्या था, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि वो माल ज़्यादा मात्रा में बनाएगा, और क्वालिटी का मतलब है स्टैंडर्ड में भी वो कहीं भी समझौता नहीं होने देगा, क्वालिटी को गिरने नहीं देगा। तो एक ट्रेंड एम्प्लॉई ही क्वालिटी वाइज भी बढ़िया काम करेगा और क्वालिटी वाइज भी बढ़िया काम करेगा। तीसरा इसका फ़ायदा है लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविज़न। एक ट्रेंड एम्प्लॉई के ऊपर सुपरवाइज़र रखने की ज़रूरत कम पड़ेगी। सुपरविज़न का मतलब है उसकी निगरानी कम लोगों को करनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को जब सुपरवाइज़र नहीं रखने पड़ेंगे तो सुपरविज़न का खर्चा भी उसका बच जाएगा। फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। इट मीन्स ट्रेंड एम्प्लॉई रिमेन सेटिस्फाई विद देयर जॉब एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ट्रेंड एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन में काम करते हुए बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड तरीके से काम करेगा, और जो एम्प्लॉई सेटिस्फाइड होकर तरीके से काम करता है वो यूनिट में छुट्टी कम करेगा। इसका मतलब उसकी एब्सेंटिज़म का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, और वो एम्प्लॉई एज अ एसेट्स में रोल प्ले करेगा। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी। एडप्ट का मतलब है कि एम्प्लॉई अपने अंदर अपनाने की क्वालिटी डेवलप करेगा। एक ट्रेंड एम्प्लॉई जब रोज़ कुछ ना कुछ सीखेगा, उसके अंदर स्किल डेवलप होगी, उसके अंदर टैलेंट डेवलप होगा। इसका मतलब वो अपना रहा है अपने में, तो अपनाने की क्वालिटी भी एक एम्प्लॉई में ट्रेनिंग के ज़रिए आती है। तो ट्रेनिंग से एम्प्लॉई में अपनाने की क्वालिटी डेवलप होती है। तो ये पॉइंट तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के थे। अब लास्ट टॉपिक है इसमें कि एम्प्लॉई को ट्रेनिंग से क्या बेनिफिट होता है। पहला पॉइंट है इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। एक ट्रेंड एम्प्लॉई की एफिशिएंसी का लेवल भी इम्प्रूव होता है, और उसके काम करने की कैपेसिटी जो कैपेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। मान लीजिए आज वो 10 यूनिट बना रहा है तो कल वो 11 यूनिट बनाएगा, 12 यूनिट बनाएगा, और उसकी एफिशिएंसी का लेवल भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। एक ट्रेंड एम्प्लॉई की मार्केट वैल्यू अपने आप इम्प्रूव होगी। मान लीजिए आज वो 20,000 पे काम कर रहा है, और यदि वो ट्रेंड है उसे अगली यूनिट से 40,000 का भी ऑफ़र आएगा, 50,000 का भी ऑफ़र आएगा। इसका मतलब उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है फ्यूअर एक्सीडेंट। एक ट्रेंड एम्प्लॉई जब काम करेगा यूनिट में तो दुर्घटनाएं कम होगी, क्योंकि वो ट्रेंड है। अनट्रेंड जो होता है वो एक्सीडेंट ज़्यादा करता है, और ट्रेंड एम्प्लॉई एक्सीडेंट कम करेगा। इसका मतलब ट्रेनिंग का बेनिफिट एम्प्लॉई को क्या है कि उसके ज़रिए एक्सीडेंट कम से कम होंगे। और लास्ट पॉइंट है बेटा जॉब सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब है दैट वट एवर जॉब ही इज़ परफॉर्मिंग
ही शुड बी फुल्ली सेटिस्फाइड विद इट, कि जिस भी जॉब को वो कर रहा है करने के बाद उसे प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बेटा ये मेरा टॉपिक आज ट्रेनिंग का था, मुझे उम्मीद है तुम सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।